इस प्रकार से 3 जौहर होते हैं। ये दूसरा जौहर था। तो बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। जैसे प्रवेश करा, राणा विक्रम का एक छोटा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज। राणा विक्रम हार्डी भाई का 2 बेटे थे। हार्डी भाई 2 बेटे कौन थे? एक तो विक्रम सिंह था, एक छोटा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने क्या करा, एक दासी थी उसके वहां काम करने वाली, उस दासी से एक पुत्र प्राप्त किया था। दासी पुत्र था, उसका नाम था बनवीर। उसका नाम था बनवीर। और बनवीर जो है वो जाकर के किससे मिल गया? वो जाकर के मिल गया बहादुर शाह से। बहादुर शाह से जाकर के वो बनवीर भेंट कर लेता है और संधि कर लेता है। बहादुर शाह से कहने लगा, आप क्यों आक्रमण कर रहे हो? कहा कि विक्रम को मारने के लिए। कहा विक्रम को मारना है ना? कहा तो मैं मार दूंगा विक्रम को, आप क्यों चिंता करते हो? विक्रम को ही तो मारना है, मैं विक्रम को मार दूंगा। आप मुझे क्या दोगे? आप मुझे क्या दोगे? बहादुर शाह ने कहा, देख तेरा राजा मैं रहूंगा, तू चित्तौड़ का तेरे को राजा चित्तौड़ का बना दूंगा। मैं गुजरात का शासक रहूंगा, पर मेरे अंडर में होगा ये मेवाड़। मैं तेरे को यहां का राजा बना दूंगा। बनवीर तू जाकर के विक्रम सिंह को मार के आ जा। कहा इतनी सी बात है? कहा ठीक है, मैं मार के आ जाऊंगा, चिंता ना करो। ज्यादा अपनों से खतरा होता है व्यक्ति को, बाहर वालों से इतना खतरा नहीं होता है जितना अपनों से खतरा हो जाता है। उसी विक्रम को उसके भाई का जो दासी का जो पुत्र था बनवीर, वो लेकर के रात्रि को विक्रम सो रहा था और सोते हुए विक्रम को चमचमाती हुई तलवार लेकर के जाता है और काट देता है, गर्दन काट देता है। गरम गरम अंगारे लेकर के आंखों में डाल देता है, गरम गरम अंगारे लेकर के कोयले मुंह में डाल देता है। तड़प तड़प करके विक्रम को मृत्यु मिलती है। क्यों? क्योंकि भक्तिमती महारानी मीराबाई का अपमान जो हुआ है ना, तो वो तो भगवान सबका बदला लेता है समय पर। भगवान सबका बदला ले लेता है। तड़प तड़प के मारा गया विक्रम, राणा विक्रम। उसके बाद में बनवीर चित्तौड़गढ़ का राजा बनता है। फिर विचार आया बनवीर को कि भाई मैं राजा बनने से क्या होगा? राणा सांगा की अंतिम जो संतान है, छोटी रानी है, उसके गर्भ से हुआ पुत्र जिसका नाम था उदय सिंह। छोटा सा 5 साल का था उदय सिंह। उस वीर की गाथा सुनिए आप। सबसे छोटा पुत्र था पूरे वंश के अंदर, एकमात्र सिसोदिया कुल के वंश का एक बीज बचा था, उसका नाम था उदय सिंह। और बनवीर को मालूम चला ये उदय सिंह बड़ा होकर के मेरी गादी को पुनः ले लेगा, एक काम करूं उदय सिंह को ही इस रास्ते से हटा देता हूं मैं। और उदय सिंह की मां चली गई थी जौहर में, अपने प्राणों को गंवा दिया था, उस समय पन्ना धाई को सौंप के गई थी। वो पन्ना का इतिहास आ रहा है भाइयों। पन्ना धाई को अपने पुत्र को सौंपा, का पन्ना मैं तो अपने शरीर को त्याग रही हूं, तू मेरे पुत्र उदय का ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। पन्ना ने कहा आप चिंता न करें महारानी साहिबा, आप चिंता न करें, मैं मेरे बेटे से भी ज्यादा, मेरा बेटा है चंदन से भी ज्यादा आपके पुत्र का मैं ख्याल रखूंगी, आप क्यों चिंता करती हैं। उदय सिंह की लालन पालन पन्ना दहाई करने लगी। 5 वर्ष का उदय सिंह, चंदन और उदय सिंह में कभी पन्ना ने भेद नहीं समझा, कभी यह न समझा कि ये मेरा बेटा है, ये उनका बेटा है। सेवा करने लगी। आखिरी वंशज था उदय सिंह। कौन? वही महाराणा प्रताप के पिता का नाम है उदय सिंह। महाराणा प्रताप जैसा महान योद्धा उनके जन्म होता है। तो क्या करा, मालूम चला बनवीर को उदय सिंह जिंदा है, सीधा चमचमाती हुई तलवार लेकर के, शाम का समय था,
सूर्यास्त हो रहा था, उसी समय बरसात आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। उसी समय मालूम चला कि पन्नाधाय के पास में उदय पालने में लेटा हुआ है। चल पड़ा वो दुष्ट, वो पापी बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए। उसी समय पता चलता है पन्नाधाय को कि वो दुष्ट आ रहा है। किसी ने, सेवक ने आकर के बता दिया था। पन्नाधाय वो वीरांगना थी। पन्नाधाय ने क्या करा, एक मैत्राणी आती थी वहां पर काम करने के लिए, सफाई करने के लिए। मैत्राणी को बुलाया और कहा, बहन कहाँ, बोलिए क्या बात है पन्ना जी। कहा कि बहन, इस राष्ट्र पर बड़ा संकट आ पड़ा है, अब तेरे को रक्षा करनी है। कहा कि क्या संकट है। कहा कि संकट यह है कि वो बनवीर दुष्ट जो पापी है वो विक्रम को मार चुका है और अब उदय सिंह को मारना चाहता है। बहन तू रक्षा कर सकती है मेरी, इस राष्ट्र की रक्षा कर सकती है। कहा, बहन मैं क्या काम आ सकती हूँ, मैं तो मैत्राणी हूँ, मैं तो सफाई झाड़ू करती हूँ। नहीं बहन, आज तू ही रक्षा कर सकती है मेरी। कहा, एक काम कर बहन, तेरा जो टोपला है ना, जिसमें तू कचरा लेकर के जाती है, जिसके अंदर तू मेरे तू उदय को लेटा ले इसके अंदर, और पातले गंदगी जो है उसके ऊपर डाल देना ताकि इसमें कोई देखे नहीं। और तू लेकर के इस उदय को लेकर के चित्तौड़गढ़ के बाहर गंभीरी नाम की नदी है, उस तट पे तू मुझे मिलना, मैं आ रही हूं। पन्नाधाय को देखो आप। पन्नाधाय ने जब ऐसा कहा और उस मैत्राणी ने चित्तौड़गढ़ की आन बान शान बचाने के लिए अपने टोपले के अंदर आने वाला भविष्य को रख दिया, उदय सिंह को रखा है, उसके ऊपर पत्तल बिछा दी और वो लेकर के चली है। रात्रि का समय है, बसलादार बरसात होने लगी और जैसे तैसे वो गंभीर नदी के वहां पर जाके रुक जाती है। इधर जैसे ही आया बनवीर तलवार लेकर के, चमचमाती हुई तलवार हाथ में लिए हुए बनवीर आया और आकर के पूछता है, कहां है, कहां है वो। चुपचाप रही। उसने क्या करा, पन्ना ने अपने बेटे चंदन को, जो 5 साल का था, उस चंदन को बनवीर के कपड़े पहना दिए, बनवीर के उदय सिंह के कपड़े पहना दिए, उदय सिंह के ही खिलौने उस झूलने में जहां लेटा हुआ था उदय सिंह, उसमें सुला दिया, खिलौने उसके रख देती है और बैठ जाती है। मुख के ऊपर कपड़ा रख लिया और बैठ जाती है दरवाजे के पास में। उस समय आता है बनवीर तलवार लेकर के, कहां है वो, उदय सिंह कहां है। बोलती कुछ नहीं है, इशारा कर देती है उधर है। और बनवीर गया और जोर से उस बालक के 2 टुकड़े कर देता है। अपनी ही आंखों के सामने अपने ही पुत्र के 2 टुकड़े होते हुए उस पन्नाधाय वीरांगना ने देख लिए। महाराज क्या गुजरी होगी उसके ऊपर, आप बताइए, क्या उसके ऊपर गुजरी होगी। अपने ही आंखों के सामने अपने ही लाल के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन उसने मेवाड़ की आन को बचा लिया। उसने मेवाड़ की आन बान शान को उसने आंच न आने दी। वो पन्ना थी महाराज। और अपने उस 2 टुकड़े, अपने बेटे के जो टुकड़े थे वो कटे हुए, वो लेकर के पन्ना चली है। रात्रि का समय है। मेवाड़ के एक कवि है सोहन जी ने बड़ा सुंदर इसके ऊपर एक गीत लिखा है, बड़ा प्यारा गीत है। पन्ना नहीं होती तो आज शायद मुझे नहीं लगता है कि महाराणा प्रताप होता। पन्ना नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि मेवाड़ की आन बची होती। पन्ना हुई है, इसलिए महाराणा प्रताप की गाथा गा रहे हैं। इसलिए पन्ना को नमन है, इसी वीरांगना को। उस कवि ने क्या सुंदर रचना करी है, देखो। अपने बेटी की लाश को लेकर के वो गंभीर नदी के ऊपर आई। वहां आकर के वहां सिर्फ 2 जने हैं, एक तो मैत्राणी है, दूसरी पन्नाधाय है। लकड़ियां इकट्ठी करी, उस लकड़ियों पर अपने बेटे के 2 टुकड़ों को रखा है और अपने हाथों से अपने बेटे को अग्नि संस्कार करती है और लेकर के उदय सिंह को अब चल पड़ी है।
अररर पन्ना कालीवा अंधियारी मांझल रात, अंधियारी आधी रात, नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़गढ़ सो चाल पड़ी। अररर पन्ना कालीवा अंधियारी मांझल रात, अंधियारी आधी रात, नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी। कुंभलगढ़ ताही एकली चली, अरे मेवाड़ धरा पे उन बेलिया पर, राज करे मनवीर है माँ, राज करे मनवीर है माँ। अरे मार दियो छल सो विक्रम ने, उदिया ताही अधीर है माँ, उदिया ताही अधीर है माँ। अररर पन्ना खुदरा टाबर चंदन ने बुलवाए, पालनिये पोढ़ाए, चंदन पर देखो कटार छली। अररर पन्ना कालीवा अंधियारी मांझल रात, अंधियारी आधी रात, नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी। अरे खड़ग हाथ बनवीर खड़ियो, पन्ना उदे बता दे तू, पन्ना उदे बता दे तू। खड़ग हाथ बनवीर खड़ियो, पन्ना उदे बता दे तू, पन्ना उदे बता दे तू। काट उदे ने राज करूं लो, जट युवराज बता दे तू, जट युवराज बता दे तू। अररर पन्ना मुखड़ा सो, अररर पन्ना मुखड़ा सो, उचरे नाही बेन, आखड़िया वाली सेन, तलवार चंदन पर चाल पड़ी। अररर पन्ना कालीवा अंधियारी मांझल रात, अंधियारी आधी रात, नानो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी। कुंभलगढ़ ताही एकली चली, आशुड़ा आख्या मेरो क्या, पन्ना तू बड़ भागण माँ, पन्ना तू बड़ भागण माँ। अरे मेवाड़ धरा पर चंदन मारियो, तू अलबेली जामण माँ, अलबेली जामण माँ। अररर पन्ना, अररर राख्यो आतम सिसोदिया कुल रोमान, नैना सो बूंद एक ना पड़ी। अररर पन्ना कालीवा अंधियारी मांझल रात, अंधियारी आधी रात, नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सो चाल पड़ी। कुंभलगढ़ ताही एकली चली। वो पन्नाधाय अपने बालक का अपने हाथों से अग्नि संस्कार करके वो छोटा सा उदय उसको लेकर के नानो सो उदियो साथ ले चली। आंसुड़ा आंखा में रोकिया, पन्ना तो बड़ भागण मां। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखा, लेकिन एक आंसू टपकने नहीं दिया, कहीं उस दुष्ट बनवीर को ये शंका न हो जाए कि ये इसका बेटा है। और लेकर के चली कुंभलगढ़ पहुंचती है, पर कुंभलगढ़ में उसको किसी ने शरण नहीं दी, किसी एक स्थान पर उसको जगह नहीं दी। पन्नाधाय उस आने वाले मेवाड़ के भविष्य को लेकर के भटकती रही, कोई स्थान नहीं देता है। क्यों? सब घबराते हैं, बनवीर को मालूम चल गया तो हमारे को बनवीर मार देगा। बताइए, उदय सिंह को लेके भटकती रही। आखिर में कुंभलगढ़ के जंगलों में भटकने के कई वर्षों के बाद में कुंभलगढ़ के
मेवाती उन्होंने, राजपूतों ने उसको स्वीकार करा और फिर उन्होंने मेवाड़ का 15 वर्ष की आयु के अंदर उदय सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं कुंभलगढ़ में ही। जैसे ही राजा बना दिया गया, 15 वर्ष की उम्र में वो उदय सिंह राजा बन जाता है मेवाड़ का। और कहा उदय सिंह से, चलो उदय सिंह महाराज, कुल देवी का पूजा करनी है, कुल देवी को प्रणाम करने के लिए। उसी समय उदय सिंह उस राज सिंहासन से उठता है, उठ करके कहता है, मेरी कुल देवी वो नहीं है, मेरी कुल देवी वो सामने जो बैठी है ना, वो कुल देवी है। जाकर के उदय सिंह ने मां पन्ना दाई के चरणों में प्रणाम करा है। उदय सिंह ने कहा, मेरी कुल देवी वो नहीं है, मेरी कुल देवी ये है, इसने मेरे प्राणों को बचाया है, मेरे संकट की घड़ी में काम आई है। उदय सिंह ने रानी उन मां पन्ना दाई के चरणों में प्रणाम करा। पन्ना दाई ने आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार से पूरे के पूरे मीरा जी निकलने के बाद में पूरे मेवाड़ के ऊपर ऐसी संकट आया कि सारा का सारा तख्ता पलट हो गया। और इधर मीराबाई मेवाड़ से मारवाड़ में पधार गई। मारवाड़ के अंदर विराज रही थी मेड़ता में, पर समय है, समय का कोई भरोसा नहीं। और जोधपुर के राजा मालवदेव ने मेड़ता के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे आक्रमण करा, मेड़ता के उस समय जयमल थे, राजा थे, विरमदेव जी भी थे वहीं। पांचों भाइयों ने देखा कि ये मालवदेव के पास सेना बहुत ज्यादा है, मुगलों से मिले हुए हैं, इसलिए हम हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। मेड़ता पे जैसे आक्रमण हुआ और विरमदेव जी ने मीरा से कहा, बेटा मीरा, अब मेड़ता में हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इस मालवदेव के पास सेना बहुत ज्यादा है और ये मुगलों से मिला हुआ है, इसलिए हम हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, हमें मेड़ता छोड़ना होगा। और विरमदेव जी सारे मेड़ताओं की जो स्त्रियां थी उनको लेकर के निकल पड़े थे। उस काल के अंदर स्त्रियों की रक्षा करना विशेष करके जरूरी था, क्योंकि मुगल लोग जो थे वो बस हिंदू स्त्रियों को जितना हो सकता था लूटते थे वो। इसलिए मेड़ता की सारी स्त्रियों को लेकर के विरमदेव जी मीरा को लेकर के वहां से निकल पड़ते हैं। वहां से मेड़ता से सीधा अजमेर आए। अजमेर कुछ दिन रहे। पुनः मालूम चला मुगलों को कि विरमदेव और उसका मेड़ता पूरा का पूरा अजमेर में है। अजमेर पे आक्रमण होता है। अजमेर को छोड़ करके सीधा वहां से रवाना हो जाते हैं। विरमदेव जी जाते हैं नराना, जयपुर के पास में नराना। मीराबाई साथ साथ चल रही है, मीरा भी साथ में है। नराना कुछ दिन रुके, फिर मालूम चला कि नराना के अंदर मेड़ता वहीं है अभी, और आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां से सीधा विरमदेव जी मीरा जी को लेकर के सीधा आते हैं पुष्कर की धरती पर। इस पवित्र धरा पर जैसे ही आए हैं, कहते हैं मीराबाई जी इस पुष्कर की धरती पर 6 महीने तक विराजती है। 6 महीने तक मीराबाई ने यहां रह करके भगवान का पूजन करा, भगवान का ध्यान करती, सत्संग करती, ब्रह्मा जी के मंदिर में जाती, सरोवर के पास में पधारती, सरोवर में स्नान करती, सरोवर की परिक्रमा करती। इस प्रकार से मीरा जी का ये समय 6 महीने का पुष्कर के अंदर मीरा जी का मंदिर भी आपको मिलेगा। तो 6 महीने रह करके मीराबाई ने इस ब्रह्मराज पुष्कर के अंदर विराजमान रह करके ठाकुर की पूजा करती है, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन योग की संयोग की बात है, मुगलों को मालूम चल गया कि मेड़ता के विरमदेव मीराबाई सारे पुष्कर में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि वो छुपे हुए फिर रहे थे, सब डर के मारे छुप करके रहते थे। सब मालूम चला विरमदेव जी को, और विरमदेव जी ने कहा, मीरा बेटा सवेरे यहां से निकलना पड़ेगा, ये तो मुगल आ जाएंगे, दुष्ट आ जाएंगे, परेशान करेंगे। मीरा ने सोचा, विचार करा कि अब क्या करें। ऐसा कह करके वो तो सो गए विरमदेव जी। तो रात्रि के समय आज मीराबाई रो पड़ी ठाकुर के सामने, कहा, प्रभु ये क्या तरीका है आपका, कहां कहां भटकाते हो आप, कितने साल हो गए, कभी वहां गई, कभी वहां गई, कभी वहां गई, ये क्या है, आप क्यों परेशान किए जा रहे हो। ऐसा कह करके वो सो गई। मीरा जी अब मैं थक चुकी हूं, अब मैं कहीं जा नहीं सकती हूं। रात्रि को सपना आता है, सपने में भगवान दर्शन देते हैं, और आज भगवान बड़े गुस्से में है, एकदम मुंह फुलाए हुए, क्रोध आया हुआ।
मीरा ने कहा, वाह, दुनिया तो रूठती है तो समझ में आता है दुनिया का स्वार्थ है, पर आप भी रूठने लगे हो। अब ये प्रभु क्या मजाक बना रखी है आपने। दुनिया रूठ जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्रभु आपके रूठने से मेरा जीवन पूरा का पूरा अंधकार में हो जाएगा। प्रभु आप रूठने लगे हो, क्या बात है, आप क्यों नाराजगे हैं मेरे से? क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया दासी मीरा से? भगवान ने कहा, मीरा मैं तेरे से नाराज हूं। कहा, नाराज हो सकते हैं, आप मेरे अन्नदाता हैं, आप मेरे परमात्मा हैं, आप मेरे गिरधर गोपाल हैं, सर्वस्व हैं, आपका अधिकार है नाराज होने का, पर कोई वजह बताइए, नाराजगी के कारण वजह क्या है? कहा, इसलिए नाराज हो रहा हूं, तू चित्तौड़ से निकली, तेरे को मेड़ता याद आया, मेड़ता से तू निकली, अजमेर याद आया, अजमेर से तू निकली, नारायणा याद आया, नारायण से तू निकली, पुष्कर याद आया, तुझे मेरा वृंदावन क्यों नहीं याद आया? तू भटकती फिर रही है संसार के लोगों के साथ में, दर दर की ठोकरें खाती हुई फिर रही है, तुझे ये मालूम होना चाहिए मेरा सर्वस्व परमात्मा कृष्ण है, तो मेरे पास में तू क्यों नहीं आई? अच्छा, ये नाराजगी है आपकी, तो आप नाराज मत होया करा करो, गुस्सा होते हो, छोटी सी बात है, चलो कोई बात नहीं प्रभु, अब मैं आपके चरणों में उपस्थित होती हूं बहुत जल्दी। ऐसा करके ठाकुर जी चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। सवेरा होता है, सवेरे होते ही मीराबाई जी को पास में आए, उनके ताऊ जी आए, विरमदेव जी, कहा बेटा जल्दी करो, वो मुगल पहुंच चुके हैं, पास में आ गए, पहुंच गए, पादू थावड़ा आगे आ गए, निकलने वाले, फटाफट करो बेटा जल्दी करो। मीरा ने हाथ जोड़ा ताऊ जी से, ताऊ जी बस हमारी यात्रा आपके साथ में इतनी ही थी, हमारी यात्रा आपके साथ में ताऊ जी पूरी हुई। अब कहा, पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है बेटा मीरा तू? कहा, बस मैं अब आपसे विदा लेना चाहती हूं, ये हमारा समय यहीं तक था, आपने अपना धर्म निभा दिया इस बेटी की रक्षा करने के लिए, अब ये बेटी यहां से विदा लेना चाहती है, आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहती है, मेरी जिंदगी मुझे सौंप दीजिए, मैं जैसा जीऊंगी ठाकुर रखेगा वैसा रहूंगी। कहा, बेटा तू कहां जाएगी? कहा, जहां परमात्मा लेकर के जाएगा ताऊ जी वहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने जिस दिन से घर छोड़ा है ना उसके पीछे छोड़ा है, जब से दामन थामा है ना उसके पीछे थामा। कहा, बेटा कहां जाना चाहते हैं? फिर भी तू बता, ये मुगल लोग बेटा लड़कियों को, स्त्रियों को सुरक्षित नहीं रहने देंगे बेटा, तू कहां जाएगी मुझे बता तो सही बेटा। कहा, विरमदेव जी, ताऊ जी रात्रि को मेरे गिरधर गोपाल सपने में आए थे। कहा, क्या बोला बेटा भगवान ने? कहा, मुझे वृंदावन का निमंत्रण देके गए हैं, तू वृंदावन आ जा। विरमदेव जी कहने लगे, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी अवस्था हो गई है, नहीं तो मैं तेरे को खुद लेकर के पहुंच जाता वृंदावन, क्या करूं बेटा मैं चल नहीं सकता। कहा, नहीं नहीं ताऊ जी आपकी आवश्यकता नहीं है साथ में चलने की, मेरी देह बहुत है, चली जाएगी, आप चिंता नहीं करें, आप यहां से जा सकते हैं, मैं यहां से विदा हो जाऊंगी। ऐसा करके आज से मीराबाई के परिवार से संपूर्ण रूप से नाता टूट जाता है, यहां उनका परिवार चला जाता है और उधर मीराबाई सखियों के साथ में वृंदावन की यात्रा कर लेती है। इस प्रकार से मीराबाई यहां राजस्थान की यात्रा में भटकते भटकते ये दुख प्राप्त करे हैं। भाई देखो, मीराबाई जी ने फिर भी सारा जग दुश्मन वेरी हो गया, फिर भी मीराबाई कभी टूटती नहीं और सीधी मीराबाई वृंदावन की यात्रा करती है। अद्भुत मीराबाई जी के जीवन का अद्भुत प्रसंग है। कल मीराबाई जी का ठाकुर गिरधर गोपाल से मिलन होगा, बड़ा सुंदर गोविंद देव भगवान से वृंदावन के ठाकुर कौन से हैं? गोविंद देव जी। अभी जो जयपुर में जो गोविंद देव जी विराजते हैं ना, वो वृंदावन के मुख्य ठाकुर जी थे उस काल के अंदर। उस जमाने में ये बिहारी जी नहीं थे, उस समय गोविंद देव जी का जो विग्रह था ना, वो मुख्य मंदिर वही था वृंदावन का। वो तो मुगलों के आतंक के कारण से, औरंगजेब के दुष्टता के कारण से वहां से सारे देवता रवाना कर दिए गए थे, तो यहाँ आकर के विराजते हैं जयपुर में गोविंद देव जी। नाथ द्वारा में आकर के विराजते हैं श्रीनाथ जी। कांकरौली में आकर के विराजते हैं द्वारिकाधीश। ऐसे अलग अलग ठाकुर के जो श्री विग्रह हैं वो सब वृंदावन से आए हुए हैं। तो कल हमारी मीरा जी का भगवान गोविंद देव जी से बड़ी सुंदर भेंट होगी, बड़ी सुंदर कथा आगे के प्रसंग में आपको सबको सुनाएंगे। आप बड़े प्रेम से सुनते जाइए। आइए प्रार्थना। विनती राम निरंजन हाथ
हमें तो